टी20 वर्ल्ड कप 2026 के विवाद के बाद बांग्लादेश का नेशनल स्पोर्ट काउंसिल ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम बुलबुल को हटा दिया है। भारत विरोधी गुट का सफाया हो गया है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से। अब नए डायरेक्टर तमीम इकबाल बनाए गए। देखिए, तमीम इकबाल इसलिए एक भारत के लिए अच्छी खबर है क्योंकि तमीम इकबाल हमेशा भारत के क्रिकेट के हिमायती रहे हैं। बांग्लादेश और भारत के रिश्तों, क्रिकेट के रिश्ते की बात करें, तमीम इकबाल हमेशा इसका पुरजोर समर्थन करते हैं। अभी जब भारत से बांग्लादेश आने से मना कर दिया कि टी20 वर्ल्ड कप में सुरक्षा कारणों से हम नहीं आएंगे, तो वहां पे तमीम इकबाल ने एक वकालत की थी। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि बांग्लादेश क्रिकेटरों को अपने भविष्य को और बांग्लादेश भविष्य को बचाना है क्रिकेट के, तो भारत में उनको खेलने जाना चाहिए। इस तरह की नौटंकी नहीं करनी चाहिए। खुल के इस बात का समर्थन किया था। लेकिन देखिए, तमीम इकबाल के इस बयान के बाद बांग्लादेश में हाहाकार भी मच गया था। बांग्लादेश बोर्ड के डायरेक्टर्स बहुत सारे कह दिए थे तमीम इकबाल गद्दार है, भारत के एजेंट है। बहुत सारी चीजें तमीम इकबाल के बारे में कही जा रही थी। लेकिन वहां पे जो वेलफेयर एसोसिएशन है क्रिकेट का बांग्लादेश का, वो एकजुटता दिखाए थे कि भाई साहब इन डायरेक्टर को हटाओ, नहीं तो तमीम इकबाल से डायरेक्टली उनको माफी मांगना पड़ेगा कि ये चीज गलत है उन्होंने बोला है। तो शायद उस घटना के बाद ही देखिए बोर्ड में खलबली मच गई थी और बोर्ड ने जो उलटपटांग फैसले लिए थे। देखिए, पिछले साल बोर्ड में वहां चुनाव भी हुआ था। ऐसा नहीं था कि ये बहुत अभी पुराना है, इनको हटना ही था। अभी चुनाव हुआ था, अभी 5 साल का इनका कार्यकाल था। लेकिन नेशनल स्पोर्ट काउंसिल इसको पहले एक जांच कराया है क्योंकि तमीम इकबाल के घटना के बाद वहां पे मांग उठने लगी कि यहाँ सब फर्जी हैं, सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और राजनीतिक रंजिशों से ऐसे ऐसे फैसले ले रहे हैं जिसमें क्रिकेट बोर्ड का नुकसान है, उनके क्रिकेट का नुकसान है। बात भी सही है। टी20 वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड को मौका दिया है बांग्लादेश की जगह, और पहली बार किसी टीम ने भारत में आके खेलने से मना कर दिया। देखिए, पाकिस्तान तो मान लीजिए बहुत राइवल है और जियोपॉलिटिकल संबंध हमारे ठीक नहीं है पाकिस्तान से, लेकिन बांग्लादेश जैसी टीम, वो भी पाकिस्तान के चढ़ावे पे पहली ऐसी टीम थी पाकिस्तान के बाद जो भारत में सुरक्षा मसले पर आकर खेलने से मना कर दिया। तो ये चीजें बहुत आश्चर्य वाली बात थी भारत के लिए और बाकी देशों के लिए भी कि ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए, बीसीसीआई ने इसको बहुत अच्छे तरीके से कराया भी, भारत इसका विजेता रहा, श्रीलंका भी इसका को होस्ट था। लेकिन सबको पता है कि आईसीसी में जो चीजें होती थी बीसीसीआई के बिना रजामंदी के नहीं होती थी, लेकिन आईसीसी को उन्होंने नाराज किया था बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने, तो बीसीसीआई बिल्कुल नाराज था। लेकिन अब तमीम इकबाल के आने से शायद वो नाराजगी खत्म होगी। लेकिन देखिए, एक बात इसमें यह भी है कि 9 महीने पहले ये सरकार बनी थी, उसके बाद जांच हुई, तो जांच के बाद से पता चला कि ये लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, राजनीतिक रंजिशों से, राजनीतिक प्रेशर में आके ये सब फैसले लिए जा रहे हैं। उसके बाद तो जांच हुई तो सारे डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भंग कर दिया गया और अब 90 दिन के बाद चुनाव होने वाला है। 90 दिन तक इंटरिम जो डायरेक्टर बने रहेंगे वो होंगे तमीम इकबाल। तमीम इकबाल डायरेक्टर बने रहेंगे, लेकिन यही जताया जा रहा है कि तमीम इकबाल ही शायद वहां पे फिर से डायरेक्टर बीसीबी बोर्ड के बनने वाले हैं, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड। क्योंकि तमीम इकबाल काफी बढ़ चढ़ के सारी चीजों में हिस्सा भी लेते हैं और तमीम इकबाल को सब लोग शायद समर्थन कर रहे हैं। तो तमीम इकबाल के देखिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का डायरेक्टर फुल टाइम बनने से फायदा भारत का और बांग्लादेश के क्रिकेट रिश्तों में होने वाला है, जो बिल्कुल बंद हो गया था। बायलैटरल जो मैचेस नहीं हो रहे हैं बांग्लादेश में, आईपीएल का जो विवाद हुआ मुस्तफिजुर रहमान वाला, उस विवाद के बाद स्थिति जो बिगड़ गई थी, शायद वो स्थिति संभलेगी तमीम इकबाल के आने के बाद। और तमीम इकबाल को ऐसे भी भारत विरोधी नहीं माना जाता है, भारत के समर्थन में, क्रिकेट के समर्थन में, क्योंकि वो क्रिकेटर रहे, अच्छे क्रिकेटर रहे। बांग्लादेश का भविष्य अगर जाना जाएगा और बांग्लादेश को पहचाना जाता है तमीम इकबाल की वजह से पहचाना जाता है। देखिए, सबसे यंग ये डायरेक्टर बने हैं, 37 साल के ही हैं। जिस उम्र में अभी आईपीएल में लोग खेल रहे हैं तमीम इकबाल, उस समय पूरे बांग्लादेश बोर्ड को संभालेंगे। तमीम इकबाल का जो विरोधी गुट था, सारे लोगों को हटा दिया गया है। अब शायद बांग्लादेश भारत के मैचेज अब शायद दिखाई पड़ेंगे। बायलैटरल सीरीज जो मल्टीनेशनल में पार्टिसिपेशन की बात हो बांग्लादेश की, ये सब शायद फिर से शुरू होने वाले हैं। बहरहाल देखिए, बांग्लादेश जो पाकिस्तान के बहकावे में आके ऐसी चीजें कर दिया था, देखिए बांग्लादेश का बोर्ड तो खत्म होना ही था। देखिए, ये दिन आ गया और बोर्ड उसका पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो गया। अब नए बोर्ड का गठन होगा, चुनाव होंगे 90 दिन बाद। तमीम इकबाल और जितने भी एक्स क्रिकेटर हैं, जितने पूर्व क्रिकेटर हैं, जो भारत के समर्थक भी हैं, वही लोग उस पूरे बोर्ड का कामकाज संभालेंगे। तो बीसीसीआई जैसे पहले बांग्लादेश का हेल्प की है और बांग्लादेश जिस तरह से भारत के साथ हाँ में हाँ मिलाता था, उस तरह से फिर से वो दिन आने वाला है। इस बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में आप बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।